मासामुने काडोया बेब्लेड मेटल सीरीज में ये एक ऐसा बेब्लेडर है जिसको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। बेब्लेड मेटल सीरीज का सीजन 2 यानी कि बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज में इस ब्लेडर का फर्स्ट अपीयरेंस हमको दिखाया गया था। आज हम मासामुने काडोया के बारे में टॉप 5 फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो बेब्लेड मेटल के जो न्यू वॉचर्स है इंडिया में, जिन्होंने मार्वल एचक्यू में हाल ही में बेब्लेड मेटल मास्टर्स देखा है एंड मेटल फ्यूरी अभी देख रहे हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलो और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आपको मासामुने काडोया का एज के बारे में पता है? तो अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। मासामुने काडोया का जो एज है वो सिर्फ 12 इयर्स है एंड ऑब्वियसली बेब्लेड मेटल फ्यूरी में जो मासामुने काडोया का एज है वो 13 इयर्स जरूर होगा, क्योंकि एक सीरीज के बाद दूसरा सीरीज में बस 1 ही साल का गैप रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मासामुने काडोया का इंस्पिरेशन कौन है, इसका मतलब कि कौन उसको बेब्लेड में आगे जाने के लिए पुश किया था, तो वो है जिंगा हगाने। जिंगा हगाने को हराने के लिए ही वो बेब्लेड मेटल मास्टर के एपिसोड 1 अगर आपने देखा है तो आपने जरूर देखा होगा कि बार बार जिंगा को चैलेंज करने आ जाता था और उसका एक स्लोगन है कि वो दुनिया का सबसे नंबर 1 ब्लेडर बनना चाहता है। और मासामुने काडोया उन ब्लेडर्स में भी आता है जिन ब्लेडर्स ने जिंगा हगाने को हराया है। वैसे भी मासामुने काडोया ने जिंगा हगाने को तब हराया था जब जिंगा ने अपने गैलेक्सी पेगासस को अच्छे से कंट्रोल करना नहीं सीखा था, फिर भी उसने उस जिंगा को हराया है। तो जिंगा के हराने के लिस्ट में मासामुने काडोया भी आता है। तो इसका मतलब मासामुने काडोया कोई आम बेब्लेडर नहीं है। वो जब भी हार जाता है वो अपने हार से कुछ सीखता है, वो कभी हार नहीं मानता। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि मासामुने काडोया कितना समझदार ब्लेडर है। मासामुने काडोया का जो बेब्लेड का नाम है वो है रे स्ट्राइकर, जो कि हमें बेब्लेड मेटल मास्टर की सीरीज में रे स्ट्राइकर दिखाया गया है। उसके बाद बेब्लेड मेटल सीरीज में हमको ब्लिड स्ट्राइकर दिखाया गया है, जो कि मोड चेंज भी कर सकता था। और ये जो रे स्ट्राइकर आप नाम जानते हैं, ये सिर्फ स्ट्राइकर का नाम इंग्लिश में स्ट्राइकर रखा गया है। इसका जो जापानीज वर्जन का नेम है वो बिल्कुल इससे बहुत ही आकाश पाताल का फर्क है भाई, बहुत अलग है इसका नाम। इसका नाम है रे यूनिकॉर्नो, क्योंकि ये बेब्लेड यूनिकॉर्न कॉन्स्टलेशन से है, जो कि ऑब्वियसली सीरीज के हिसाब से ये एक विंटर कॉन्स्टलेशन बेब्लेड है। इसका नाम यूनिकॉर्नो है। अगर आपने बेब्लेड मेटल फाइट की मूवी सोल ब्लेज देखी होगी तो उसमें भी हिंदी डब में भी इसका नाम यूनिकॉर्नो दिखाया गया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो मूवी थी वो जापानीज से हिंदी डब की गई है। आप जो मासामुने काडोया का नाम मासामुने करके जानते हो, लेकिन सिर्फ मासामुने ही उसका नाम नहीं है। बेब्लेड की पूरी मेटल सीरीज में उसका 3 नाम हमको सुनाया जा चुका है और वो 3 नाम है मिस्टर बटन्स्की एंड मासामोमो। ये जो नाम है ये रखा था यू ने। उसके बाद उसका एक और नाम पड़ा था जिसका नाम था क्लाउन बॉय, जिसको रखा था किंग ने, जो कि मेटल फ्यूरी सीरीज में हमको दिखाया गया था। उसके बाद इसका एक और नाम पड़ा था जो कि है मंकी बॉय, जिसको क्रिस ने रखा था, जो कि मेटल फ्यूरी का एक लेजेंडरी ब्लेडर है। तो भाई कितना मस्त कैरेक्टर है ना भाई। 3 ब्लेडर ने इसको 3 अलग अलग नाम से पुकारा है, कितना रेस्पेक्ट देता है इस ब्लेडर को। तो गाइस, तो क्या आपको पता है कि बेब्लेड के तीनों सीरीज यानी ओजी, मेटल और बर्स्ट में हमको कुछ ऐसे ब्लेडर्स दिखाए गए जो सेम यूनिकॉर्न बेब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। ओजी में जो यूनिकॉर्न बेब्लेड का इस्तेमाल करता है उसका नाम है ओलिवियर। मेटल में तो आप सबको पता है अपना मासामुने काडोया। एंड बर्स्ट में जो यूनिकॉर्न बेब्लेड का इस्तेमाल करता है उसका नाम है यूकियो। लेकिन इन तीनों ब्लेडर्स में ओनली मासामुने ही एक ऐसा ब्लेडर है जिसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला एंड एक अलग सा यूनिक एंड फनी टाइप ब्लेडर बनाया गया है। उसी के साथ साथ मासामुने कितना फ्रेंडली है हम सबको पता है। मतलब बेब्लेड मेटल मास्टर्स के लास्ट एपिसोड में जब वो ट्विस्टेड टेम्पो जो बेस स्पेस और टाइम तक को कंट्रोल कर सकता है उसके साथ बैटल कर रहा था ताकि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड कोबी को वापस ला सके। तो यार इसी इंसिडेंट के साथ हमको ये भी पता चल जाता है कि मासामुने अपने दोस्तों को बचाने के लिए लिटरली कुछ भी कर सकता है।
तो यार जब बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज रिलीज हुई थी तब इसके प्रोटैगनिस्ट को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे। जैसे कि ऐसा माना जाता था कि बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो जिंगा नहीं बल्कि मासामुने है। अब ऐसा बस इसलिए क्योंकि मासामुने को हमें बेब्लेड मेटल मास्टर्स के स्टार्टिंग से ही दिखाया जाता है और इस सीज़न के एंड तक जाते जाते स्टोरी जहाँ तक जाती है उसमें हमें मासामुने की ही बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पे जियो और टोबी भी होते हैं। एंड जियो भी इस सीज़न में एक विलन टीम का रोल निभाया एंड ऑल्सो जो टोबी है उसको तो लास्ट एपिसोड में एज अ मेन विलन कैरेक्टर फोर्स के तौर पर दिखाया गया है। जो स्पाइरल फोर्स का कंसेप्ट है ना वो टोबी की वजह से एक खतरनाक रूप ले पाता है। आपको तो याद ही होगा कि मासामुने की बैक स्टोरी में टोबी, जियो और खुद मासामुने का सपना देखा था कि वो तीनों एक दिन दुनिया के नंबर 1 लीडर बनेंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमें ज़्यादातर तौर पर मासामुने, जियो और टोबी की असली फ्रेंडशिप दिखाया जाता है, जहाँ पे मासामुने और जियो टोबी के बेट ट्विस्टेड निम्बो यानी कि जो स्पेस और टाइम तक को कंट्रोल कर सकता है उसके साथ लड़े बिना ही अपने दोस्त को वापस फोर्स से टोबी बना देता है। तो इस इंसिडेंट को देखकर हमें एक चीज़ का भी पता चलता है कि मासामुने ने खुद बेब्लेड मेटल मास्टर्स के सीजन में कितना बड़ा रोल निभाया है। तो गाइस शायद तुम लोगों ने सोचा होगा कि आज अचानक मैं कैसे आ गया योर एनिमे गाइड के चैनल पर। सच योर एनिमे गाइड के घर के पास में बहुत ज़्यादा काम चल रहा था और काम चलने की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और शोर होने की वजह से वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो इस वजह से आज मैं आ गया योर एनिमे गाइड के चैनल पे। तो बस आज के वीडियो के लिए था इतना ही। तो अभी मैं चला बेब्लेड मेटल फ्यूरी के एपिसोड सीखने। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।